नमस्कार, आप देख रहे हैं कारा न्यूज। मैं हूं जिया यादव। नागपुर के कोराडी स्थित श्री महालक्ष्मी जगदम्बा माता संस्थान कोराडी में लोगों के लिए भव्य मेला लगाया जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यह मेला का 73 लाख में टेंडर निकाला गया, जिसमें अफरा तफरी हुई है और घोटाला भी बड़े पैमाने पर हुआ है, ऐसा आरोप लगाते हुए पुराने मेला मालिकों ने पत्र परिषद में जानकारी दी है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे। इन्होंने उन तमाम पुराने पीड़ित मेला व्यवसायिकों से बातचीत की है। आइए देखते हैं मेला टेंडर घोटाले में। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम पत्रकार भवन में हम आपको बता दें कि ये जो पत्रकार भवन है, यहाँ पे पत्र परिषद लेने के लिए वो लोग आते हैं जो पीड़ित होते हैं या उनके ऊपर में अन्याय अत्याचार होता है, चाहे समाज के माध्यम से हो या शासन प्रशासन के माध्यम से हो। आज भी जिस प्रकार से ये जो कामकाज हो रहा है, जिसके चलते कई ऐसे व्यापारी जिनके बदौलत 200-300 परिवार पलते हैं, उन पे भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शहर भर में मेले का जो आयोजन करते हैं, ऐसे भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जो पीड़ित है, अपने पैसे बुरी तरह से इनके फंसे हुए हैं। कोर्ट में कामकाज चल रहा है, बावजूद उसके कि जिस प्रकार से नगर पंचायत कार्यालय महादुला के वे तमाम अधिकारी पदाधिकारियों ने जिस प्रकार से ये कामकाज किया है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आज इन लोगों को पत्र परिषद लेना पड़ा? तो आइए सीधा रुख करते हैं उन पीड़ितों के पास और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब वे क्या चाहते हैं। सर, ये बताइए कि पूरा मामला क्या है? मामला तो ऐसा है कि जो भी है सभी को पता है। कहने का अर्थ ये है कि कोराडी देवी मंदिर का जो इतना इम्प्रूवमेंट शासन ने किया है, ठीक है ना, शासन ने किया है, तो उस अधिकार के हिसाब से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसने कितने का लिया या सामने वाले ने कितने का लिया या किसने कितने का लिया, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। कहने का अर्थ ये है कि जो ग्राउंड के बारे में बातचीत चल रही है, वो ग्राउंड में अगर टेंडर होना चाहिए। ग्राउंड उसी वहीं कोराडी में ही आता है, महादुला वहीं आता है। आजू बाजू लग के ग्राउंड है, चिपक के ग्राउंड है। एक ग्राउंड का इतना महंगा और एक ग्राउंड का इतना कम, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो कहने का अर्थ ये है कि कोराडी देवी का मंदिर का इम्प्रूवमेंट जब बढ़ रहा है तो सब जब देने के लिए लोग तैयार हैं तो उसको लेना चाहिए ना, और उस मंदिर का उद्धार होना चाहिए, उसी पे लग रहा है ना। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी यहाँ पे लोग हैं जो पत्र परिषद के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हैं। उन्होंने ये बताया कि महज 65 लाख 60 लाख में मिलने वाला ये टेंडर आज के तारीख में 73 लाख के आसपास पहुंच चुका है, जबकि इतना पैसा लगता नहीं है। आखिरकार शासन प्रशासन आए दिन व्यापारियों को क्यों तंग कर रही है, क्यों परेशान कर रही है? सर, पिछले वर्ष कितने वर्ष का आपका टेंडर था, क्या मामला क्या है? अभी तक के महादुल्ला ने कभी टेंडर नहीं हुआ, हमेशा कोराडी ग्राम पंचायत ने ही टेंडर करती हुई आई है। और अभी टेंडर 73,57,000 रुपये का लिया गया है, हमने लिया वो टेंडर। और पिछले बार 65 लाख रुपये का टेंडर नागपुर की कंपनी ने लिया था। और ये टेंडर हर साल होता है, ओपन ऑक्शन होता है, बोली होती है, जिसको समझ में आए वो ऑक्शन में भागीदारी करके वो ऑक्शन में टेंडर लेते हैं। टेंडर में झूले, दुकानें, पार्किंग ये चलाई जाती है। और इस 20 साल से जो होते आ रहा है, कभी डबल टेंडर नहीं हुए। कोराडी मंदिर का ग्राम पंचायत का एक ही टेंडर होते आया, और ये टेंडर होने के बाद में ये नया टेंडर डाल दिए, तो हमने कहाँ जाना और हमारे पैसे 73 लाख रुपए कहाँ से निकालना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए मुद्दा बना हुआ है। इसके लिए हमने कोर्ट में भी गए, और एक आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों से, मीडिया से हमारी ये इल्तिजा गुजारिश है कि आप लोग इसमें हमारा सहयोग दें, और जो अन्याय हो रहा है ग्राम महादुल्ला पंचायत का, उसमें आप उसका उजागर करें कि जब 73 लाख का वो टेंडर हुआ तो 1,65,000 में ये टेंडर कैसा दिया गया? ये कैसा दिया गया, ये समय अभी बरकरार है। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से नगर पंचायत कार्यालय महादुला के उन अधिकारियों पे काफ़ी आपने आरोप भी लगाए हुए हैं, क्या पूरा मामला क्या है? क्यों, अगर इस प्रकार के आपके मन में ये भावना क्यों आ रही है? टेंडर तो अगले वाले को गया, आप तो खुश होना चाहिए। सर, सबसे पहले तो मैं कारा न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये सब जो प्रकरण, जिस चीज़ के हम पीड़ित हैं अभी, उसके बारे में हमारा मुद्दा उठाया जा रहा है, और हमारे साथ न्याय दिलाने के लिए आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये जितने भी बंधुगण मेरे बाजू अभी आप बात कर रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, वो सब हम सर व्यापार हमारा मेले का है। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े मेले होते हैं, जैसे ताजुद्दीन बाबा उर्स हुआ था,
वो भाई साहब का था। पिछले साल इन्होंने भी ताजुद्दीन बाबा का उर्स लिया है, इस साल इन्होंने कोराडी का देवी का जो लिया। अभी हमारे साथ मेन मुद्दा ये हो रहा है सर कि हमने कोराडी का मेला किया हुआ है, 73 लाख रुपए में मैदान लिया हुआ है मेले का, और हमारे ही जस्ट बाजू में महादुला नगर पंचायत का एक मैदान है, तो बिल्कुल आजू बाजू ही आप बोलेंगे तो चलेगा। तो उस मैदान का हमने चारों लोगों ने टेंडर के लिए एप्लीकेशन किया हुआ था, तो जिसको नज़रअंदाज करके किसी एक व्यक्ति को सिर्फ 1,65,000 में वो मैदान दे दिया गया है। महिला संगठन की अध्यक्षा है मैं समझता हूँ। तो हमारा कहना ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इसके खिलाफ हमने कोर्ट के द्वार भी खटखटाए, कोर्ट ने हमारी सुनी और उनको निर्देश दिया कि इसका आप टेंडर कराया जाए। तो टेंडर कराने के लिए उन्होंने 6 तारीख डिक्लेयर किया। टेंडर 6 तारीख का था, उसके बिफोर हमने टेंडर फॉर्म भरने के लिए 20,000 का डीडी का हमें। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आपकी रणनीति किस प्रकार की होगी? हमारी रणनीति ये रहेगी कि अब हम हमारे आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारे साथ जो 300-400 लोगों का परिवार है, जो 300-400 लोगों का परिवार पीड़ित है, हम उनको न्याय दिलाने के लिए हम और हमारे आंदोलन को तेज करेंगे। हम फिर से न्यायालय के पास जाएंगे और आपसे भी हम यही, कारा न्यूज़ से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि आप इस सारे मामले को उजागर करें और सच को सामने लाए, जनता के सामने लाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से ये जो अंधेरे में जो कामकाज हुआ है, ऐसे आप तमाम पीड़ितों का जो कहना है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आपका ये जो कहना है, तो शासन प्रशासन का या सरकार का कितना नुकसान होने जा रहा है? क्या सरकार को चूना लग रहा है या फिर भ्रष्टाचार का फेविकॉल का जोड़ बना हुआ है, जमा हुआ है? वास्तविकता में आज ये जो नगर पंचायत महादुला है, कम से कम शासन का नुकसान 30 से 40 लाख तक के कर रही है। यह क्योंकि 30 से 40 लाख रुपए दिखाना नहीं है, पावती के ऊपर सिर्फ 2 लाख 2.5 लाख दिखा देंगे, बाकी का पैसा नगर पंचायत के पदाधिकारियों के जेबों में जाएगा, उससे ये प्रशासन का नुकसान होगा। तो मेरा निवेदन है, जर आम्हाला इथेही न्याय मिळाला नाही तर आम्ही कोर्टात जाऊन न्याय प्रणालीवर आमचा संपूर्ण विश्वास आहे। कारा न्यूज चॅनलने आमचं सगळं संपूर्ण प्रकरण आपल्यासमोर उघडकीस आणलं, जनतेसमोर आणलं, त्याचबरोबर सर्वांचे डोळे उघडले की हे ग्रामपंचायत नगरपंचायत महादुला कशा प्रकारे कार्य करते हे सगळ्यांना समजून आलेलं आहे। धन्यवाद, कारा न्यूज चॅनलचे खूप खूप धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और तो देखा किस तरह से अधिकारियों द्वारा मनमानी चालू है और कैसे पैसे की खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार ये बड़े पैमाने पे आज भी शहरों में शुरू है। चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हमेशा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े दावे करते हैं, खोखले दावे साबित हो रहे हैं। जिनके अपने पैसे लगे हुए हैं, टेंडर 2 बार हो रहा है, पहले वाले को न्याय मिला नहीं, दूसरे वाले को मुफ्त में रेवड़ी बांटी जा रही है। आखिरकार ऐसे क्यों हो रहा है? चंद पैसे के लिए हो रहा है, जिससे ऐसे जो बाकी के जो मेला लगाने वाले, जो यहाँ जो टेंडर भरने वाले जो विद्यमान लोग हैं, वो और उनके परिवार और साथ ही साथ उनके साथ में काम करने वाले हजारों की संख्या में हर किस्म के, हर प्रकार के लोग इनके ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ रही है। मगर सरकार को क्या, प्रशासन के उन अधिकारियों को क्या? उन्हें तो मुफ्त में रेवड़ी मिल रही है जिसका आनंद वे ले रहे हैं। लेकिन गन्ना मीठा लगे तो उसे जड़ से नहीं खाया जा सकता है, ये कहावत भी एकदम सही और सटीक है। इसके ऊपर में सरकार ने गौर फरमाना चाहिए और इससे जो पीड़ित लोग हैं इन्हें न्याय देना चाहिए। तो ये बात कहीं ना कहीं सांठगांठ की है, ऐसा इन लोगों का ये आरोप है। अब इनके आरोप में कितनी सच्चाई है या कितना झूठापन है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन माँ बाप सरकार और माँ बाप प्रशासन इस ओर ध्यान दे। अगर इस प्रकार की ये बातें अगर मार्केट में आ रही है, अखबारों के जरिए, चैनलों के माध्यम के जरिए अगर शासन प्रशासन की पोल खोल अगर हो रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात नहीं है। इस और सरकार ने ध्यान देना चाहिए और सही कामकाज उस टेंडर का होना चाहिए। जिन्हें एक बार आवंटित किया गया उन्हें ही देना चाहिए, क्योंकि 2 बार प्रक्रिया होती नहीं। जब 2 बार होती है तो यकीनन
कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गंध आती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नागपुर के तिलक पत्रकार भवन से कैमरा पर्सन विशाल के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज, नागपुर।